आज ये स्थिति है कि भारत की सरकारी संस्था, इतनी बड़ी सरकारी संस्था आज पूरी खात्मे की कगार में है। तो हम इस बिल को, क्योंकि ये मंडियों को खत्म करने वाला बिल है, कारपोरेट और बिचौलियों को इससे फ़ायदा होगा, इसलिए मनमानी बढ़ेगी व्यापारियों की और बड़े बड़े उद्योगपतियों की, इसलिए हम इस कानून का विरोध करते हैं। दूसरा जो कानून पास किया गया, मूल आश्वासन पर किसान संरक्षण एवं सशक्तिकरण समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश, इसका सीधा इतने लंबे चौड़े नाम रखे गए हैं किसानों के लिए, जो बेचारे किसान की समझ से बाहर 20-25 साल से किसान लगातार दूसरी मांग करता रहा, लेकिन उस मांगों को ध्यान में न रखते ऐसे बिल पास कर दिया जिसका किसान ने कभी मांग ही नहीं की। ये उद्योगपतियों व्यापारियों की मांग रही है जो बिल पास किए गए हैं। तो दूसरा बिल है संरक्षण और सशक्तिकरण का। ये केवल मात्र ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून है, माने ठेका में खेती देने का। तुम इधर खड़े हो जाओ तो फिर कैसे बना? हमारे देश में ठेके में खेती देने की रही है। बड़े कुछ ऐसे किसान हैं जो जिनके पास जमीन नहीं है, वो बटाई और ठेका में लेकर जमीन करते हैं। तो सरकार को चाहिए कि उन बटाई और ठेकेदारों को अच्छी सुविधाएं दे, अच्छे बीज उपलब्ध कराए, मशीनरी उपलब्ध कराए और उनको सब्सिडी दे, उनको लोन दे, जिससे वो खेती कर सके। लेकिन सरकार की मंशा यह है कि बड़ी बड़ी कंपनियों को वो गांव में खेती करने के लिए ज़मीन देगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी किसान से, बड़ा लंबा चौड़ा 25-30 पेज का कॉन्ट्रैक्ट होगा। किसान को कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे हम लोग बिजली का जब कनेक्शन लेते हैं तो 25 मिनट में दस्तखत करते हैं, कहीं कोई नहीं पढ़ता कि क्या लिखा है। तो उसकी हालत ये होगी, जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो 5 किसानों के साथ धोखा होगा। जैसा कि गुजरात में पेप्सोको कंपनी द्वारा किसानों के साथ धोखाधड़ी की गई थी। आज किसान वहाँ परेशान है। ये दूर तक कॉन्ट्रैक्ट और ये खेती, ये पश्चिमी मॉडल का माने कॉन्सेप्ट सरकार चला रही, जबकि कॉन्ट्रैक्ट की गई थी अमेरिका, यूरोप जैसे विकसित देशों में शुरू की गई थी, लेकिन वो मॉडल फेल हो चुका है। फेल होने के वजह से विकसित कंट्री में, जहाँ की 5% किसान खेती करते हैं, यहाँ 65% किसान खेती करते हैं। वहाँ की सरकारें किसानों को बहुत बड़ा अनुदान और सहायता देती हैं। इसके बाद भी कॉन्ट्रैक्ट खेती से वहाँ का किसान परेशान हो चुका है। अब हमारे ऊपर इसको थोपा जा रहा है। ऐसा यदि होगा तो कंपनियों की मर्जी चलेगी। कंपनी कहेगी ये बोइए, ये करिए, हमारे साथ कॉन्टैक्ट करिए। तो हमारे कहने का मतलब इस अध्यादेश से मात्र किसान हमारा भूमि स्वामी होते हुए बंधुआ मजदूर होकर रह जाएगा और भूमि स्वामी नहीं रहेगा, कंपनियां उसकी मालिक बन जाएंगी। ये शंका व्यक्त करता है ये अध्यादेश, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा जो सरकार कर रही है कि अनिवार्य वस्तु अधिनियम 1955 में बदलाव, इसका हम सीधा साधा हम लोग यदि अर्थ में कहें तो ये जमाखोरी, कालाबाजारी को पूर्णतः अनुमति देने का कानून बनाया गया है। जबकि यह कानून 1955 में अनिवार्य वस्तु अधिनियम 1955 इसलिए बनाया गया था कि किसानों से जो गल्ला, अनाज, व्यापार, अनिवार्य चीज़ें हैं जैसे आलू, प्याज, दलहन, तिलहन, तेल, इसका भंडारण कोई सीमित मात्रा से ज़्यादा न कर पाए, जिससे बाजार में संकट पैदा न हो और रेट न बढ़े। लेकिन अब आप इस अध्यादेश के तहत सरकार ने पूरी तरह से इसको छोड़ दे दी है और कि आप कुछ भी करिए, आप जमा करिए, कोई कानून लागू नहीं होगा, कोई जांच नहीं होगी। केवल युद्ध और आपात स्थिति में, तो युद्ध और आपात की स्थिति कोई बनती नहीं है। तो इसलिए ये कानून पूरी तरह किसानों के लिए नुकसानदेह है। और क्योंकि व्यापारी और उद्योगपति भंडारण करेंगे, क्योंकि उनको कानून का डर नहीं है, कानून में बदलाव कर दिया गया है, उनको ये कोई भय नहीं रहेगा कि जमाखोरी में हमारे ऊपर कोई अपराध पंजीबद्ध होगा। इससे किसानों और आम उपभोक्ताओं दोनों को असर पड़ेगा और दोनों के लिए खतरनाक है, क्योंकि वो मार्केट में भंडारण करके संकट पैदा करेंगे और फिर अपनी मनमर्जी हिसाब से अनाज बेचेंगे, जिससे आम उपभोक्ता किसानों दोनों को फायदा होगा। तो हम लोग इन सभी कानूनों का पूर्णतः विरोध करते हैं। पूरा देश विरोध कर रहा है, पूरे देश में आग लगी हुई है और एक मांग करते हैं जो मांग 25 सालों से होगी। यदि हम कहते हैं कि उद्योगपतियों, व्यापारियों को आप बिल्कुल लाभ दीजिए, आपकी मंशा है तो दीजिए। हमारा केवल एक मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP जो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, 23 फसलों में जो है उसको पूरी तरह से लागू किया जाए, उसको लीगल राइट बनाया जाए, कानूनी मान्यता प्रदान की जाए, जिससे किसानों में ये शंका न हो कि हमारा MSP में अनाज नहीं खरीदा जाएगा। उसका हालत बिहार में आप देख चुके हैं। बिहार में सरकारी मंडियां खत्म हुई हैं, मक्का वहाँ आधी बिक्री चल रही है, 1760 का न्यूनतम मूल्य है, 800 रुपये में बेचा जा रहा है, किसान बेचने को मजबूर है। फिर धान 1900 रुपये है, वहाँ 1100 रुपये में बिक रही है।
इस तरह की स्थिति किसान के सामने ना आने पाए, इसलिए एमएसपी को हम चाहते हैं कि लीगल राइट बनाया जाए, कानूनी मान्यता दी जाए। इस तरह का चौथा अध्यादेश सरकार लाए, और यदि चौथा अध्यादेश लाएगी तो सारे विवाद हल हो जाएंगे और किसान सुखी हो जाएगा, मजदूर सुखी हो जाएगा, आम उपभोक्ता सुखी हो जाएगा। तब सरकार मानी जाएगी कि आप अच्छी। इस कोरोना संक्रमण में ये बिल पास करना अपने आप में ये जाहिर करता है कि सरकार की मंशा नीयत ठीक नहीं। राज्यसभा में आप लोगों ने देखा होगा कि गैर लोकतांत्रिक तरीके से ये बिल पेश किया गया, जबकि राज्यसभा का ये नियम है, यदि एक भी सांसद कोई मत विभाजन की बात करता है तो मत विभाजन होना चाहिए, लेकिन सरकार ने मत विभाजन नहीं कराया, चोरी चोरी तानाशाह तरीके से बिल को पास कर दिया, जो देश के 65% किसानों के लिए बहुत ही विनाशकारी है, बहुत ही अहितकर है। हम सब लोग कांग्रेस जन और हमारे क्षेत्र के किसान, पूरे देश के किसान इस कानून का विरोध करते हैं, और आगे आने वाले समय में यदि सरकार वापस नहीं लेती है तो हम सब लोग उग्र आंदोलन करेंगे इस चेतावनी के साथ। भैया लाइए तो लाइए सर थोड़ा सा इस साइड से और नीचे करिए और नीचे करें